मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। ये जो वीडियो है वो STET 2019 कथा के नाम से बनाई जा रही है और ऐसा एक कथा, एक नाम देना, एक व्यंग्य किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और आपको इस वीडियो में STET 2019 के संदर्भ में जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी, जो अभी तक न मीडिया सही रूप से दिखा रहा है और न ही पेपर के द्वारा जो है आपको सही माध्यम से सूचनाओं को प्रकाशित किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सारे जो बिहार के अभ्यर्थी हैं STET के, चाहे वो अभ्यर्थी नहीं भी हैं, बिहार के आम जनता, आम नागरिकों को भी जानने का अधिकार है कि आखिर STET 2019 में ऐसा क्या हुआ है, कहाँ गड़बड़ी हुई है और किन कारणों से इतने सारे अभ्यर्थी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार की खामियों को उजागर करूंगा और STET 2019 के पीछे जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी उसके पीछे रहस्य हैं, उन सारी चीजों से पर्दा उठाऊंगा। और देखते रहिए आखिर क्यों बिहार में बच्चे शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। कई बार आपने सुना होगा कि सुशील कुमार मोदी जी ने ऐसा कुछ बयान दिया था कि बिहार में मैथ के और साइंस के टीचर नहीं मिलते हैं और इस कारण से हमें अदर स्टेट के लोगों को बुलाना पड़ता है, इसलिए हम डोमिसाइल यहाँ लागू नहीं कर सकते हैं। किन परिप्रेक्ष्य में वो सही स्टेटमेंट था और क्यों आखिर बिहार में लोग टीचर बनना नहीं चाहते हैं? क्या बिहार में प्रतिभाओं की कमी है कि वो टीचर बनना नहीं चाहते हैं, या सरकार की सिस्टम है जो नाकाम, इतनी नाकाम सिस्टम है जिसकी वजह से अभ्यर्थी मजबूर हो जाता है कि वो इस सिस्टम से ही दूर होकर बाहर स्टेट में चला जाता है जॉब करने के लिए। तो STET 2019 की जो कथा की शुरुआत हो रही है वो आपको 7 सितंबर 2019 से शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो चल रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 9 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक STET 2019 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के विषयों की संख्या दी गई है। पेपर 1 में 7 विषय, पेपर 2 में 7 विषय हैं। बाद में एक विषय और जोड़ा गया था मैथिली को, उसमें जोड़ा गया था बाद में। और साथ ही साथ इसमें आप ये देखिए पॉइंट नंबर 2 में इस बार जो है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो कट ऑफ होगा वो 50% होगा जनरल कैटेगरी के लिए और OBC SC ST के लिए जो कट ऑफ होगा वो 45% का होगा। और अब इसके बाद आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें आनंद किशोर सर ने भी बताया है कि ये STET की जो परीक्षा है वो विभिन्न STET परीक्षाएं जो पहले हुई थी उससे काफी डिफरेंट STET की परीक्षा है, क्योंकि इस STET की परीक्षा में आपको सीटों के अनुरूप ही रिजल्ट केवल दिया जाएगा। जितनी सीटें विज्ञापित की गई हैं उतने ही लोगों को श्रेणीवार और कोटिवार रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ऐसा ये विज्ञापन भी जो निकला हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 2 को मैंने और रेड से घेरा किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं इन चीजों की चर्चा की गई है। इसको आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ सुनिए आनंद किशोर सर का वीडियो कि कैसे उन्होंने वीडियो में STET 2019 के जो है परीक्षा को अन्य पात्रता परीक्षाओं से भिन्न बताया था, उसकी वीडियो को आप देखिए। तिथि की घोषणा आज की गई जिसके अंतर्गत 7 नवंबर 2019 को STET की परीक्षा ली जाएगी और इसी के साथ साथ शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का भी आयोजन 7 नवंबर 2019 को किया जाएगा। इस परीक्षा में माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STET परीक्षा विगत TET परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो STET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति
सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% होगा, और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा। और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट, अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में, 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी, उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार, कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र को के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश, संयोगवश ये तीनों चीजें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। तो जैसा कि आपने आनंद किशोर सर का वीडियो सुना और आपने एक पेपर कटिंग भी देख रहे हैं 8 सितंबर 2019 का, जिसमें स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है कि एसटीईटी 2019 की जो परीक्षा है वो 7 नवंबर को होने जा रही है, जिसमें 33,335 पद हैं। बाद में इसमें 105 पद और जोड़े गए थे आपको मैथिली सब्जेक्ट के लिए, यानी 37,440 पद टोटल हो गए आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक भर्ती में बिहार में ऐसी कोई भर्ती हुई नहीं है आज तक जिसमें कोई कोर्ट केस ना हो, और कोर्ट केस के बाद ही कोई भर्ती यहाँ कंप्लीट होती है, ये तो नेचुरल चीजें हैं। और तो कोर्ट केस की शुरुआत हो रही है। पहला केस जो है इस एसटीईटी पे दाखिल किया गया था CWJC 20587/2019, और यह केस जो है दायर किया गया था एसटीईटी की परीक्षाएं चूंकि काफी 2011 के बाद सीटें 2019 में आयोजित होने जा रही थी 8 वर्षों के बाद, तो उन पिटिशनर लोगों की डिमांड थी कि 8 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए उम्र सीमा में कम से कम छूट दी जाए, क्योंकि टीईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए। ऐसे एसटीईटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हर साल आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक कोर्ट में अपनी दलील देकर कि टीईटी की परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए, इसी के आलोक में एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई है हर साल, इसलिए हमें 8 साल का छूट जो है प्रदान किया जाए। और इसके उपरांत जो है हाई कोर्ट ने उन लोगों को 10 साल की छूट प्रदान की थी, एज रिलैक्सेशन 10 वर्षों का मिला था। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी थे उन लोग को 8 वर्ष का मिला था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ट्रेनिंग नहीं होता है, बीएड वगैरह 2 साल का करना अलाउ नहीं था उसमें, इसलिए उन लोग को 8 साल का, और जो एसटीईटी में जो अन्य सब्जेक्ट है उन लोगों को 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई थी। वो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको चल रहा है ये ऑर्डर। तो साथ ही जैसा आपने देखा कि एज रिलैक्सेशन वाले केस के बाद जो है 10 वर्षों की छूट प्राप्त हुई सब लोगों को, और उसके बाद जो है फिर से एसटीईटी का जो एग्जाम का जो नया तिथि घोषित किया गया 28 जनवरी को घोषित किया, और काफी मायनों में ऐतिहासिक परीक्षा थी। पहली बार बिहार में परीक्षा हो रही थी जहाँ पे इतने ठंड के मौसम में 28 जनवरी 2020 काफी ठंड का मौसम था, और उस ठंड के दिनों में भी लोगों को चप्पल पहन के परीक्षा देना था। और एग्जामिनेशन में, और एग्जाम में तो जैसे रहता है कि कोई आपको लेके नहीं जाना है गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह वो सब लेके जाना माने, काफी कड़ाई से परीक्षा होती, काफी मतलब हार्डशिप से परीक्षा ली गई थी। जिन लोगों ने परीक्षा दिया है अपना अनुभव बताएंगे भी आप, और आप खुद देखिए कि परीक्षा के इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें थी, वो आगे आपको दिखाई पड़ेगा वीडियो में कि कैसे क्या क्या चीजें परीक्षा में लेके ले जाना वर्जित था और कैसे परीक्षा आयोजित की गई थी।
तो अभी आपने जस्ट देखा होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सहरसा में एक एक केंद्र की परीक्षा यानी टोटल 4 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। अनियमितता के आरोप में वहां पे कुछ अनियमितताएं हुई थी, उस कारण से जो है वो 4 केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई और फिर से उनके एग्जाम की नई तिथि घोषित की गई। 26 फरवरी को उनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया और साथ ही साथ अन्य किशोर सर ने जो बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने भी बयान दिया।